आज भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मण समाज सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सम्मान मिलने का काम होगा। न तो आपने पूर्व में प्रति सरकारों में देखा, पी का मतलब क्या था, पिछड़ा था, पीडीए में। अब पंडित आ गए, अब इनको पंडितों की हैसियत पता चल गई समाजवादियों को कि ब्राह्मणों के सपोर्ट के बगैर ये सत्ता में कभी नहीं आ सकते। आज ये शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, वो तो खुद एक भगाए गए हैं, वो उनकी पार्टी है क्या? उसके बताओ, जो आदमी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो दूसरों के ऊपर आवाज उठा रहा। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता जो है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से जूते मार के भगाने वाली है। ये आप पीडीए तो साथ है ना उनके। पीडीए, अरे पीडीए का मुद्दा क्यों लेके आए? वो खुद ही पीडीए में घूम रहे। मगर आज रात में 3 बजे बहन बेटियां निकल जाए, किसी की हैसियत नहीं है कि किसको छेड़ने काम करे, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गर्माहट, इस ठंडी के मौसम में गर्माहट पैदा कर दी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बड़े दिनों के बाद खोजते खोजते भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से पंकज चौधरी साहब मिल गए। उसके बाद सत्र चला उत्तर प्रदेश का। कोडिन भैया का भी नाम बड़ा चर्चा में आया, लेकिन उससे बड़ा चर्चा सब समाचारों को पीछे छोड़ते हुए ब्राह्मणों की, जो विधायकों की 52 बैठक हो गई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। उस हलचल ने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चिंता में डाल दिया और वार्निंग देनी पड़ गई कि ऐसी दुस्साहस दोबारा मत करिएगा, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बात छिड़ गई कि जहां 13 से 15% की आबादी वाली जनसंख्या, उसको इस तरीके से धमकी दी जाएगी और ब्राह्मण चुपचाप बैठा रहेगा। ये हमारे साथ तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि जिसने भारतीय जनता पार्टी यानी संस्थापक से लेकर 2014 से लेकर 2024 के चुनाव तक ब्राह्मणों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 80 से लेकर 90-95% मत ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया, बिना सोचे और समझे। आइए लोगों से बात करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज कुछ करने जा रहा है, क्यों ना चाह रहा है, क्या ब्राह्मण समाज इसलिए डर गई बीजेपी? देखिए, ब्राह्मण समाज सदैव से जो राष्ट्रहित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ रहेगा। और मैं जहां तक की बैठक की बात है, देखिए बहुत ईमानदारी से इस चीज को समझना पड़ेगा कि बैठक हुई, बैठक करने का अधिकार सभी को है, अपने अपने समाज की बैठक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ब्राह्मण समाज की जो बैठक है उस पर आपत्ति नहीं जताई है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, उन्होंने इस तरीके की, चाहे जिस जाति की बैठक हो, उस पर आपत्ति जताने का काम किया है। आज पहली बैठक उनके कार्यकाल में ब्राह्मणों की हो गई, इसलिए ब्राह्मणों पर उन्होंने चेतावनी दी। अगर ये कहीं एससी समाज ने बैठक की होती या कुर्मी समाज ने की होती, तो उसको भी यही वो चेतावनी देते कि भाई आप जातिगत बैठक नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, सबको समझना पड़ेगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबके विश्वास को, सबके साथ को अपना मानते हैं, हम लोग उसी राह पे चलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को आगे रखते हुए इस चीज की बात करती है। लेकिन जहां तक की बात है बैठक की, देखिए ब्राह्मण समाज में कहीं पर भी, देखिए बने तो ब्राह्मण विधायक हैं, तो ब्राह्मण कोटे से हैं, तो कोटे के लोग, अगर मैं ब्राह्मण समाज से हूं, मुझे कोई समस्या आती है तो हम जाहिर सी बात है अपने जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके पास जाएंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मण समाज सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सम्मान मिलने का काम होगा। न तो आपने पूर्व में प्रति सरकारों में देखा किस प्रकार से आज जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण समाज हमारी पार्टी में आ जाए, शिवपाल यादव जी ने अभी न्योता दिया। शिवपाल यादव जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक मौके को तलाशा और ब्राह्मणों को कह दिया कि आइए, हम आपको जो है सोने के सिंहासन बैठाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो आपको भरपूर सम्मान देंगे। शिवपाल यादव से पूछिए, जो आपका वजूद खत्म हो गया, जो अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया, और जो आपका सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं बचा है, आप किस बात पे कह रहे हैं कि मुझे वो आप सम्मान देंगे? आपके रहमो करम पे ब्राह्मण समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज है। जहां तक की बात है, आज बड़ी बड़ी, अभी तक पी का मतलब क्या था, पिछड़ा था, पीडीए में।
अब पंडित आ गए, अब इनको पंडितों की हैसियत पता चल गई समाजवादियों को कि ब्राह्मणों के सपोर्ट के बगैर ये सत्ता में कभी नहीं आ सकते। आज ये सत्ता ब्राह्मणों के सामने बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करें, लेकिन ब्राह्मण समाज को कोई गुमराह नहीं कर सकता। आपने कहा कि ब्राह्मणों के लिए उन्होंने ऑफर दिया शिवपाल ने, लेकिन उधर ही अटल जी का प्रेरणा स्थल जब बनता है तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये विशेष जाति के लोगों का पार्क। तो मैंने वही कहा ना, ये दोहरी चरित्र चेहरा समाजवादियों का है। किस प्रकार से अभी कल इनके सांसद आर.के. चौधरी ने क्या कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कोई योगदान नहीं है देश के अंदर, तो ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं है। और दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज के नीरज मिश्रा का सर कटवा के इसी लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंगवाने का काम किया था। उस समय इनके नेता कहां थे? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में जब वाजपेयी परिवार के गले में जूते की माला पहना के पूरे शहर में उनको घुमाया गया था, तब इनका ब्राह्मण प्रेम कहां था? ये ढोंगी लोग हैं, ये ब्राह्मणों को गुमराह करना था। ब्राह्मण गुमराह नहीं होता। अब मैं अखिलेश यादव समाजवादी से कह देना चाहता हूं, ब्राह्मणों को किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण खुद में बुद्धि है, जिस तरफ ब्राह्मण जाता है उस तरफ समाज जाता है। ब्राह्मण दिशा दिखाने वाला है, ब्राह्मण किसी के रहमो करम पर टिक नहीं सकता। किधर जा रहा है आपके हिसाब से? क्या नाम आपका? विनीत मिश्रा नाम है। मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। देखिए, ब्राह्मण समाज किसी के उसका भूखा नहीं है। ब्राह्मण समाज अपने ज्ञान और अपने बुद्धि से चलता है। तो ब्राह्मण समाज को जितना सम्मान और जितना उसको सब कुछ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है, वो कोई सरकार नहीं दे पाएगा और कभी नहीं दे सकता है। देखिए, इतना बड़ा प्रेरणा स्थल बना, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसका नाम दिया गया, वहां पर जो तीनों मूर्तियां लगी है, तीनों ब्राह्मण की है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। ये कभी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। जो आज शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, वो तो खुद एक भगाए गए हैं, वो उनकी पार्टी है क्या? उसके बताओ, जो आदमी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो दूसरों के ऊपर आवाज उठा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण को इकट्ठा कर लें बात करके, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। 19 के चुनाव में वो अलग पार्टी बना लिए थे, फिर उसके बाद 22 चुनाव आते थे, वो विलय भी 24 के चुनाव में आते थे, अपने पार्टी को विलय भी कर दिया समाजवादी पार्टी में। तो आपको लग रहा है वो सच्चे समाजवादी? देखिए, उनका काम है थूक के चाटना। ऐसा काम वही करता है जो थूक के चाटता है। उनको भगाया गया और फिर से उसी में शामिल कर लिया गया, वो फिर शामिल हो गए। वही तो बुला ही रहे हैं ब्राह्मणों को, आइए हमारे साथ आइए, सम्मान देंगे। जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है वो क्या बुलाएगा? वो पहले अपना अस्तित्व बनाए, वहां पर पहले अपना अस्तित्व बनाए, अपना सम्मान ले, तब दूसरों को सम्मान दिलाने का अस्तित्व बनाए, तब दूसरों को सम्मान देंगे। हम तो ये कहते हैं शिवपाल यादव अपनी हैसियत को देखें, और शिवपाल यादव को हम लोग खुद कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी उनको राजा बना देगी, उनकी कोई हैसियत नहीं है वहाँ पे। अभी केशव जी मिले थे लिफ्ट में, कहीं यही तो ऑफर नहीं दिए थे क्या शिवपाल जी को? आइए हमारे साथ। बिल्कुल आ जाना चाहिए। अखिलेश यादव को वहाँ पे वो जूते खा रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाए, हम लोग उनको राजा बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्यता ले, भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी। वो भागे भागे घूम रहे हैं, वो खुद घूम रहा है। उनका जो भतीजा है उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो देश में भागा भागा घूम रहा है, कभी विदेश चला जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है। अच्छा, आप ये सोचिए, अखिलेश यादव ने जिस जिस पार्टी का साथ दिया है, वो पार्टी जो है डूब गई। बिहार में गए, एको सीट जीते नहीं, उनके कैंडिडेट नहीं थे, वो गए थे इंडिया गठबंधन का अरे समर्थन करने। तो उन्होंने समर्थन किया, तभी तो वो बिल्कुल चले गए। अगर वो समर्थन में ना होते, हो सकता है क्या पता किसी ने सोचा होता कि जो है इनको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव का जो दोहरा चरित्र है, उसको देख के लोगों ने, वहां पे जनता ने देख के जो है अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को जूते मार के वहां से बिहार से भगाया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता जो है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से जूते मार के भगाने वाली है। ये आप पीडीए तो साथ है ना उनके? पीडीए, अरे पीडीए का मुद्दा क्यों लेके आए? वो खुद ही पीडीए में घूम रहे हैं। वो तो परिवारवाद के ऊपर घूम रहे हैं ना, वो तो अपने परिवार को लेके चलते हैं। क्यों अपने चाचा के लड़के को सांसद बना देते हैं? अब क्यों अपने परिवार के लोगों को सिर्फ आगे बढ़ाना है? भाई, अगर इनको इतनी ही लोगों की सोच है तो किसी जमीन के कार्यकर्ता को उठा के नेता बनावे। तो अखिलेश यादव को पूछो। मैं जैसे भाई ने कहा, अखिलेश यादव से पूछिए, क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना सकते हैं? वो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से बना सकते हैं? केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जाति का रहेगा, यादव समाज से, उनका उपाध्यक्ष भी यादव रहेगा, सांसद भी यादव ही रहेंगे, और उनको भागीदारी ब्राह्मण से चाहिए। ब्राह्मण किसी के रहमो करम पे नहीं। मैं फिर कह देना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी से देखिए,
अगर आप एक माता प्रसाद पांडे की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, जिन ब्राह्मण कोटे से डिप्टी सीएम बने हैं, और 55 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं समाजवादी पार्टी में, किसी ने चाहे पवन पांडे हो चाहे संतोष पांडे हो, ये सब चुनाव हार गए। इनको जो ब्राह्मण समाज ने जो अपना नेता नहीं माना, इनको हराने का काम किया था, और जिनको जिताया वो भारतीय जनता पार्टी से लोग जीते। ब्राह्मण समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास ब्राह्मण समाज के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी सदैव ब्राह्मणों की चिंता करती है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े थानों में बड़ी बड़ी जो संस्थाएं थी, वहां के मुख्य कौन हुआ करते थे? या तो यादव होते थे या मुस्लिम होते थे, कोई ब्राह्मण समाज से नहीं होता था। आज आप थानों को देख लीजिए, आप बड़े संस्थानों को देख लीजिए, जो उसमें मुख्य पद पर तैनात है या तो वो ब्राह्मण समाज से, या आप देख लीजिए कि क्षत्रिय समाज से, या एससी समाज से, या पिछड़े समाज से। कोई केवल यादव और केवल मुस्लिम ही नहीं है, जो जिस पात्र है उसको उस तरीके से बीजेपी के ऊपर कभी ब्राह्मणवाद का आरोप लगा देते हैं, कभी सबसे ज्यादा इस समय तो आरोप लगा रहे हैं वो सजातीय लोग हैं कि मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग हैं, इसलिए, और उनके अलावा किसी भी अपराधी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, बाकी सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आपने वो भी वीडियो देखे होंगे जब आप जैसे पत्रकार जाके उनसे सवाल पूछ गए थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम है, तो उसमें एक पंडित निकल आया, तो उन्होंने किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाने का काम किया था, वो किसी से छुपा नहीं है। एक अस्पताल में जाते हैं, उस डॉक्टर से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, जब वो पंडित बिरादरी का निकल आता है तो उसको अपमान करने का काम वहां करते हैं। तो ये इनकी सोच है। देखिए, समाजवादी पार्टी को हैसियत पता चल गई है ब्राह्मणों की, उनको पता है कि ब्राह्मण समाज सदैव सबको आगे की दिशा दिखाने वाला समाज होता है। ब्राह्मण समाज को ये अभी तक पंडितों को कोई नाराजगी नहीं है, सब प्रोपेगेंडा दिख रहा है। कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज जुटेगा, और 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की कोई जाति नहीं है। योगी जी एक संत हैं, योगी जी संत हैं, उन्होंने पिंडदान किया, वो एक संत है, भगवाधारी, वो हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, हमारे गर्व है हमें मुख्यमंत्री जी पर अपने। क्या लग रहा है आपको, 27 में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव का पीडीए चलेगा, या भारतीय जनता पार्टी वापस तीसरी बार हैट्रिक मारेगी? देखिए, इसमें कोई संदेह और संशय भ्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश 2027 में पुनः सरकार बनाई जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर लूटा खाया, बर्बाद करने का काम किया है, उनके पाले में पोषित माफिया गुंडों ने इस प्रदेश पर जमीन कब्जाने का काम किया, बहन बेटियों को बदतमीजी काम किया है। तो इस समय उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया, और जब से उत्तर प्रदेश योगी जैसा मुख्यमंत्री हम सबको मिला है, तो गुंडे माफिया यहाँ से पलायन कर गए हैं या तो फिर मिट्टी मिला दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही लखनऊ में बता दूं कि लोग कालिदास मार्ग में जाकर के चाय कॉफी पीते थे और यहीं पे बैठ करके लूट करते थे, और यही बहन बेटियां छेड़ी जाती थी। मगर आज रात में 3 बजे बहन बेटियां निकल जाए, किसी की हैसियत नहीं है कि किसको छेड़ने काम करे, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा, वही योगी जी के सरकार में फायदे में रहेगा। नहीं तो कहते ही इस चौराहे पे अपराध करोगे, अगले चौराहे पे हमराज दिखाई दे देंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखा दिया है कि अपराधियों का स्थान क्या है। या तो अपराधी जेल में है, जो सरकार आने के बाद तुरंत जेल चले गए हैं, बेल पे तो नहीं है, या तो अपराधी बेल पे तो नहीं है। नहीं, बेल पे तो कोई ऐसा अपराधी नहीं है। जो संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में 2017 से नहीं कर पाए हैं, ठीक, जो भी संगठित अपराध होते थे उत्तर प्रदेश में, कभी आप ध्यान से देखिएगा 2017 के पहले यही राइफलों की नाले खुली रहती थी और 25-25 गाड़ियों से अपराधी चलते थे और लोग दहशत खा के अपने घरों में घुसने का काम करते थे। वो संगठित अपराध खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जब संगठित अपराध खत्म होता है तो एक पूजिए थोड़े बहुत कहीं भटकते हैं, वो भी जिनको संरक्षण पूर्व अपराधियों का प्राप्त था, आज जो उनके आका ही नहीं है, तो वो छोटे मोटे छोटे भैया गुंडई क्या कर पाएंगे, और जो करेंगे वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अच्छा, विपक्ष कहीं ना कहीं ये ह्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि ये कहीं ना कहीं ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कराने की कोशिश की जा रही, क्योंकि हर कहीं के चैनल पर मैंने देखा भी कि ठाकुरों और ब्राह्मणों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही भारतीय जनता पार्टी में। ये ठाकुर या ब्राह्मणों की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है या बीजेपी को वापस लाने की लड़ाई? देखिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे, ये दोनों समाज हो, जितने भी समाज है, मैं चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबसे पहले ये हिंदू हैं और हिंदू एकता के साथ आज ये सनातन संस्कृति को मजबूती से उसके झंडे को बुलंद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज है, देखिए ये लोग वो नेगेटिव फैला रहे हैं, वो लोग हैं जो 1.5 साल की मोदी सरकार को कम से कम 150 बार गिरा चुके हैं। वो पत्रकार जो आए दिन ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि आज कुछ बड़ा होगा,
वो नेता की कभी नीतीश को बता रहे हैं, नीतीश जी कभी समर्थन वापस लेंगे, कभी चंद्रबाबू नायडू, लेकिन आज तक वो हो नहीं पाया। तो एक नेगेटिव सेट किया जाएगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, जहां तक ब्राह्मण समाज की बात है, ब्राह्मण समाज वो समाज है कि जैसे आपने देखा कि जब एक दलित बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड हो रहा था इसी उत्तर प्रदेश में, तो उस दलित बेटी की इज्जत की और मान सम्मान की रक्षा अगर किसी ने की थी तो एक ब्राह्मण समाज ने की थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उस दलित बेटी जो मायावती के रूप में इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, अगर उनकी जान और उनकी इज्जत और उनकी आबरू को बचाने का किसी ने काम किया तो ब्राह्मण समाज ने किया था। ब्राह्मण समाज जहां पर भी अन्याय होगा, किसी भी जाति के साथ अन्याय होगा, वहां ब्राह्मण समाज मजबूती के साथ खड़ा होता है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप किसको 2027 में योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे और कोई नहीं आने वाला। 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। तो देखा दर्शकों, ये हम ब्राह्मण समाज के बीच में थे, क्योंकि ब्राह्मणों की बात इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चली। जैसे मैंने कहा कि ठंड के मौसम में गर्माहट का एहसास करवा दिया ये बैठक, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा। लेकिन आपने ब्राह्मणों की सुना है कि कुछ भी हो जाए, जो भी सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वैसे अगर देखा जाए कि पिछले कुछ गत वर्षों से अभी तक जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो भी जेपी नड्डा साहब थे, जो कि ब्राह्मण समाज से आते थे। हमारे 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से आते थे, बड़े बड़े पदों पर। जैसे लोगों ने कहा कि अभी ब्राह्मण समाज के लोग ही बैठे हुए हैं, तो इसमें मान और सम्मान की बात कहाँ से आ जाती। बाकी तय करना है 2027 के लिए ब्राह्मण समाज, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, वो जुड़ता है या नहीं। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।